आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के तृतीय पाठ स्वदेश गौरवम के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ है। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। भारत देश की उत्तर दिशा में क्या है? तो उत्तर है हिमाद्री या हिमालय आएगा इसमें। गायन्ते देवा किल गीत का नित्य श्लोक से कस्मात् ग्रंथात्, ये जो श्लोक है गायन्ते देवा, इसे कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। उत्तर सही है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि के कम ब्रुते, ये जो श्लोक है कि सोने की लंका जो है लक्ष्मण मुझे रुचिकर नहीं लगती है, ये किसने किसको कहा? तो ये राम रावण लक्ष्मण प्रति, राम ने लक्ष्मण से कहा। इसका उत्तर आ है। फिर लघुत्रात्मक में चौथा है, समान संस्कृति मिताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगध्यते। तो उसको कहते हैं एक राष्ट्र कहते हैं उसको। राष्ट्रस्य उत्थान पतने अवलंबे क्या वर्तते, राष्ट्र का उत्थान पतन और किस के आधार पर होता है? राष्ट्र या वहाँ के निवासियों के पर निर्भर करता है। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला है, भारते जन्म लब्ध्वापि यो जनः सत्कर्म परांगमुखः भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। तो वह जो भारत में जन्म लेकर के भी जो अच्छे कर्मों से दूर रहता है, वो क्या छोड़ करके क्या ग्रहण करता है? तो उत्तर है पीयूष कलशम त्यक्त्वा विषभाण्डम। अमृत के कलश को त्याग करके विष के भांड को, विष के घड़े को जो है प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है, विद्यायाः प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार क्या क्या हैं? तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। गय है, पृथिव्याम सर्व मानवाकम स्वयं सम चरित्रम कस्य सकाशात शिक्षरेण। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने चरित्र की अच्छी शिक्षा किसके संपर्क से ग्रहण करते हैं? तो भारत देश से अग्रजम, भारत देश के श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो है चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी महान क्या है? तो जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। कया बिना स्वनिकटस्थ राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। किसके बिना जो है लोग अपने देश में रहते हुए भी देश को नहीं देखते हैं? राष्ट्र दृष्टि बिना, देश दृष्टि, देशभक्ति, देश भावना, देश के प्रति श्रेष्ठ भावना के बिना। राष्ट्रीय कस्य सत्वम न भवतु, वह राष्ट्र किसका अपना नहीं हो सकता? जिस व्यक्ति में पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, जिसमें पूर्वजों का और पवित्रता का जिसमें भाव नहीं है अपने देश के प्रति, वो उसका कभी नहीं हो सकता। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्ते, शास्त्र चर्चा कब की जा सकती है? शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते सति, जब देश की रक्षा होगी शस्त्रों के द्वारा, हथियारों के द्वारा, तब हम शास्त्रों की चर्चा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये मिलान करना है खंडों का, जिसमें भारत के जो है नीचे जो लाइन है, नीचे दूसरे जो पेज में है भारती, उसके साथ मिलान होगा। राष्ट्रम का जो है राष्ट्रीय के साथ खंड का मिलान होगा। विद्या का शास्त्रम, शास्त्रम से हिमालय का हिमाद्री जो पहले पन्ने में है उसमें का होगा। यावती यानी तावती और यस्य मानी तस्य। इस तरह से जो है एक तरह से इनका जो है खंडों का मिलान है। नीचे तीसरा प्रश्न जो है, अधोलिखित अधस्थ पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखन्तु। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं। जैसे पहला है उत्तरम, तो हो गया दक्षिणम।
लघियसी गरीयसी, अप्राप्य प्राप्य, उत्थानम पतनम, मरणम जीवनम, अवलंबे अनवलंबे अवलंबे, अनावृत्ते आवृत्ते। इस प्रकार से ये इनके जो है विलोम शब्द हैं। फिर अगला चौथा प्रश्न है, वाक्येषु अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करते। नीचे कुछ वाक्य हैं, उनमें कुछ स्थूल काले अक्षर हैं, उनकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द बनाने हैं। पहला है हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावती। यहाँ हिमालयात शब्द की जगह हमें लिखना है कस्मात, ये प्रश्नवाचक, किससे। धन्यास्तुते संति, यहाँ ते की जगह आ जाएगा के। मैं न रोजते, मुझे अच्छा नहीं लगता। कस्मई, किसको अच्छा नहीं लगता। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रों से, शस्त्रेण केन, शास्त्र चर्चा का। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से, तो क्या जो है स्वर्ग से बढ़ के है, तो का आ जाएगा जन्मभूमि की जगह। आगे लघु निबंधात्मक प्रश्न करने नहीं है, आगे जो है व्याकरण के प्रश्न हैं। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम उल्लेख करने, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है। पहला है चैव, चय प्लस ए वृद्धि संधि। धन्यास्तु, धन्या प्लस तु विसर्ग संधि में सत्व संधि, इसका भेद है। विसर्ग संधि का भेद है, सत्व संधि वो इसका भेद है। आगे कुछ और हैं, भवतः सर्वदा या भवतः और सर्वदा, इसमें विसर्ग संधि का सत्व भेद है। जन्मभूमिश्च है, जन्म भूमि प्लस च या विसर्ग संधि का सत्व भेद है। भारतम नाम है, भारतम यहाँ जो है भारतम और नाम है अनुस्वार संधि है। इस तरह से ये संधियाँ थी। आगे जो है अधोलिखित निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देशनम कुरुते हैं। इनका जो है प्रत्यय बताने हैं, कुछ शब्द हैं जिनके प्रत्यय बताने हैं। पितृभूत्वम, पितृभू त्वय प्रत्यय है। पुण्यभूत्वम त्वय प्रत्यय है। स्वत्वम स्वय प्लस त्वय प्रत्यय है। शिक्षणीय, शिक्षा प्लस अनियर प्रत्यय है। आवृत्ति में उपसर्ग, व्रत धातु और लप प्रत्यय है। भवितु में भू धातु और तुमन प्रत्यय है। अवलंबे में उपसर्ग लंब धातु, उपसर्ग लंब धातु और लप प्रत्यय है। हित्वा में हा धातु और कत्वा प्रत्यय है। गरीयसे में गुरु, ये शून्य गरीयस बन गया, ये गुरु और ये शून्य से मिला कर गरीयस और डी प्रत्यय है। संस्कृति में ताम, यहाँ संस्कृति और शब्द है, मतुम प्रत्यय है। आगे 30वां प्रश्न है व्याकरण का, समास विग्रह करना है। हिमाद्री में हिमस्य अद्री, यहाँ तत्पुरुष समास है। दैव निर्मितम दैवई निर्मितम, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। विषभाण्डम विषस्य भाण्डम, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। उत्थान पतने उत्थानम च पतनम च, यहाँ द्वंद्व समास है। शास्त्र चर्चा शास्त्रस्य चर्चा, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। इस तरह से इनके समास थे। आगे पदेषु मूल शब्द विभक्ति और वचन और ये यहाँ सब मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन बताना है। समुद्रेश्य में समुद्र शब्द है और षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। हिमाद्रे में हिमाद्री शब्द है, पंचमी और षष्ठी में दोनों में आता है हिमाद्री और एक वचन है। हिमालयात में हिमालय शब्द है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। देशम में देश शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। पुरुषा में पुरुष शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और प्रसूतस्य में प्रसूत शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है।
सकासा में सकाश शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, और दृष्टि में दृष्टि शब्द है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। इस तरह से इनके जो है पुरुष वचन और विभक्तियाँ और बताए। इसके अलावा आगे और हैं कुछ। यहाँ यया में यत् शब्द है, तृतीय विभक्ति और एक वचन। यस्य में यत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य में तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रीय में राष्ट्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। राष्ट्रीय में राष्ट्रीय शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। विद्या में विद्या शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन। और शास्त्रेण में शास्त्र शब्द शस्त्रेण में शस्त्र शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया। फिर आगे है कुछ धातु के पद हैं, उनमें लकार वचन और पुरुष से बताने हैं। पहला है गायंती में गे या गा शब्द लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवंती में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोस्ते में रुस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यंती में दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यते में विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अहर्ति में अह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और भवतय में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रवृत्ति में प्रवृत्त लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया गया। आगे यथा निर्देशन रूप परिवर्तन कृत्वा लिखित है। यहाँ बताए के अनुसार जो है उनको बदलना है। समुद्र से में इसको बदलना है सप्तमी विभक्ति के वचन में समुद्रेषु। गायंती को बदलना है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में गायन्तु। राष्ट्रम को षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में राष्ट्राणाम। भारते को षष्ठी विभक्ति भारतस्य। रोचते को प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रोचन्ते। और भवंती को लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में भविष्यामि। इस तरह से इनका बदलाव करना है। फिर 7वां प्रश्न है निम्नोक्तेषु एकेकम पदम आश्रित्य वाक्य निर्माण कुर्वन्तु। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाने हैं। यत्र का यानी जहाँ पर के लिए आता है। यत्र धनिकाः तत्र याचकाः अपि भवन्ति। गायन्ति गाने बहुवचन गाने के लिए है। बालका गीतम गायन्ति। चरित्रम आचरण के लिए आता है। तस्य चतुरुत्तम वर्तते। बिना मतलब बिना रहित के लिए आता है। धनम बिना जीवनम व्यर्थम। रोचते रुचि करके अच्छे लगने को ले आता है। बालकाय मोदकम रोचते। संप्राप्य प्राप्त करने के लिए आता है। छात्र पुष्कम संप्राप्य प्रसन्न भवति। यावती तक के लिए आता है। यावती विद्या प्राप्त तावत श्रेष्ठ भवति। इस तरह से ये वाक्यों में प्रयोग है। आगे 8वां प्रश्न है इनके वाच्य परिवर्तन करने हैं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। उदाहरण भी दिया है। सज्जनेन धेनु रक्षते सज्जन धेनु रक्षति। देवहि भारतस्य गीतानि गायन्ते तो देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। अस्माभिः देशे प्रणम्यते हमारे वयम देशम प्रणमामहे। पुण्यात्मा भारते जन्म लभते पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। लभ्यते आता है लभते हो गया। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। राष्ट्रभक्त है राष्ट्र पूज्यति स्वकर्मणा। मयः माता वंद्यते अहं मातरम वंदे। इस तरह से इनका वाच्य बदलना था। और ये पूरे हो गए प्रश्न। इन प्रश्नों को अपने पाठ्य पुस्तक में करके विद्यालय में जो है गृह कार्य को दिखाना है और परामर्श कैंप में जो है आना है और शीतकालीन अवकाशों में इनको जो है करना है।